हाय फ्रेंड, मैं अनिल गोस्वामी स्वागत करता हूँ आपका अकाउंट्स पावर में अनदर वीडियो ऑफ कंज्यूमेबल आइटम इन एनपीओ। लेकिन आज मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या होता है कि हम क्रेडिटर के कोई ट्रांजेक्शन का यूज नहीं करते, मतलब क्रेडिटर को इग्नोर कर देते हैं। बट ऐसा क्यों? टीचर ये तो बताता है क्रेडिटर को इग्नोर कर तो क्यों करें, ये कंसेप्ट माइंड में नहीं बैठ पाता है। तो इसके लिए मैं आपको दो क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 21 और 22। दोनों ही आपको डिस्प्ले पे दिखाई देंगे। आप दोनों क्वेश्चन को पढ़ें एक बार और समझें। मैं दोनों क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। 21, 22 कि क्या डिफरेंस है दोनों में। तो उम्मीद करता हूं मैं आपने दोनों ही क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। तो अब चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसे क्या कहता है। 22 क्या कहता है, 21 पढ़ लेने वाले। ऑन द बेस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन टू बी डेबिट टू द इनकम एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है जी, 31/19। अब उसमें देखो आपको मैंने दिखाई दिया होगा, मेरे क्वेश्चन डिस्प्ले दिखाई दिया होगा, मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर 31/19 60,87,100। और सबसे बड़ा क्या लिखा हुआ, मेडिसिन परचेज के नीचे मैंने पिंक कलर के पेन से अंडरलाइन कर रखा है, मेडिसिन परचेज। नोट करना इस बात को तुम लोग, क्या बोला मैंने, मेडिसिन परचेज। परचेज ड्यूरिंग द ईयर कि मैंने इस साल में इतनी मेडिसिन परचेज करी है 60,80,700। बात क्लियर है? अब जब भी आपको लिखा हो मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर, क्या ना लिखा हो अमाउंट पे ड्यूरिंग द ईयर कैश परचेज, तब तो हम सिंपल क्रेडिटर के ट्रीटमेंट करेंगे। पर जब लिखा हो मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर, दैट मीन्स मैंने कैश में कोई पेमेंट नहीं करी है, सिर्फ मैंने मेडिसिन खरीदी आज। बस एक तरह से बोलता हूं उधार में खरीदी है। क्या करा मैंने, क्रेडिट पे खरीदी है, सामान उधार में खरीदा है। तो इस साल मेरे द्वारा क्रेडिटर को कोई भी पेमेंट नहीं हुई है, क्योंकि जब मैं उधार में खरीदूंगा तो कोई भी पेमेंट क्रेडिटर को नहीं करूंगा। तो मतलब मैंने कोई भी मेडिसिन क्रेडिट पे परचेस नहीं करी है, सॉरी कैश में परचेस नहीं करी है। ऑल मेडिसिन क्रेडिट पे ही परचेस करी है। किस पर परचेस करी है, क्रेडिट पे ही। जब मैं सारी मेडिसिन क्रेडिट पे परचेस करूंगा तो कोई कैश पेमेंट नहीं हुई है, इसलिए क्रेडिटर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा मेरे को क्रेडिटर का इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर। तो सीधा इसमें क्या करूंगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस कर देता हूं बस, और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दूंगा मेडिसिन का। तो ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल 18 वाला और क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 19 वाला। और मेरा आंसर आ जाएगा कितना, 175750 144650। 6111 लो जी, मेरा आंसर आ गया। तो क्या बताया मैंने आपको, जब लिखा हो मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर, कैश वर्ड या अमाउंट वर्ड का यूज नहीं हो तो मानते हैं हमने सारी मेडिसिन या अपना जो भी है सामान रॉ मटेरियल क्रेडिट पे परचेज करा है, उधार में खरीदा है, तो कोई भी कैश पेमेंट नहीं करी है, इसने क्रेडिटर से कोई लेना देना नहीं होता। इसके अलावा क्वेश्चन 22 में सिर्फ क्या लिखा, कैश परचेज ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर। क्या लिखा हुआ है, सिर्फ इतना अंतर है, कैश परचेज, मैंने कैश में परचेज करा ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख रुपए, मतलब मैंने अमाउंट पेमेंट करी है। तो इस साल मुझे क्या करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, मतलब क्रेडिटर की ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी। जैसे ओपनिंग स्टॉक प्लस हो जाएगा, ओपी स्टॉक, और क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस हो जाएगा, क्रेडिटर माइनस कर दूंगा क्लोजिंग क्रेडिट स्टॉक, और माइनस कर दूंगा क्रेडिटर, ओपनिंग क्रेडिटर भी माइनस कर दूंगा। तो आप देखेंगे मेरा है ओपनिंग स्टॉक है 90,000 और ओपनिंग क्रेडिटर है, सॉरी ओपनिंग स्टॉक है 1 लाख रुपए और ओपनिंग क्रेडिटर है 90,000। ओपनिंग लिख देता हूं, CS क्लोजिंग।
और क्लोजिंग स्टॉक है 1,50,000 और क्लोजिंग क्रेडिटर है 1,30,000। ये हो गया 240, 230 माइनस कर दूंगा, 2,90,000 मेरा आंसर आ गया। तो आपने क्या देखा, दोनों क्वेश्चन सिर्फ क्या डिफरेंस समझाना चाहता हूं आपको कि अगर सिर्फ मेडिसिन परचेज लिखा हुआ है तो क्रेडिटर कोई ट्रीटमेंट नहीं, क्योंकि वो मैंने क्रेडिटर पे खरीदा तो क्रेडिटर का कोई भी योगदान नहीं है पूरे ट्रांजेक्शन में, तो क्रेडिटर का कुछ भी नहीं करूंगा। मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द दोबारा बोल रहा हूँ, क्रेडिटर का कोई योगदान नहीं, क्योंकि मैंने सारा सामान क्रेडिट पे ही खरीदा है, मतलब कोई भी मैंने क्रेडिटर को पेमेंट नहीं करी है। जब कुछ दिया ही नहीं तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा क्रेडिटर का। बट अगर कैश परचेज अमाउंट पे लिखा है तो मुझे क्रेडिटर का भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। बात याद रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपना प्यार हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।